इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 या फिर वाटिका कक्षा 5 कार्य पुस्तिका की दिन 4 और दिवस 5 की वर्कशीट का हल देखेंगे। ये इस वर्कशीट के लिए दिवस 4 की और दिवस 5 की वर्कशीट के लिए दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला एक वीडियो और आया था जिसमें एक कविता आपको बताई गई थी, मन करता है, और उस कविता पर आधारित प्रश्न ही इन वर्कशीट में आपसे पूछे गए हैं। तो दिवस 4 की वर्कशीट में सबसे पहला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन है, उनके नाम लिखिए। देखिए, आपके घर में जो भी हैं आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखे हैं जैसे कि हमारे घर में दादा दादी, मम्मी पापा, मैं और मेरी बहन हैं, तो आप इनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे आप इस तरह से बता सकते हैं। प्रश्न 2 है, आपने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ आपके लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछ आप बनाइए और नाम लिखिए कि ऐसी मूछ आपने किसकी देखी है। तो यहाँ पर एक मूछ ये बनी है। तो अगर मान लीजिए ये मूछ आपके दादाजी की है या आपके नाना जी की है, जिनकी भी है उनका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। वही लिख दीजिए, बस नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये आपके दादाजी की है तो दादाजी लिख दीजिए। फिर कुछ मूछ और हमने यहाँ पर बनाई हैं। उदाहरण के लिए ये मूछें, मान लीजिए ये पापा जी की मूछ है, और ये फिर मान लीजिए दूध वाले चाचा हैं जो दूध आपके घर देने आते हैं, दूध वाले चाचा उनकी है, और ये मान लीजिए आपके नाना जी की हैं। तो इस तरह से उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 3 में, आप पर कौन कौन धौंस जमाता है, लिखिए। घर में आप पर कौन धौंस जमाता है? मेरी बड़ी बहन या बड़ा भाई कोई भी होगा, उसको आप यहाँ पर लिखना। पाठशाला में कौन? तो वो एक मॉनिटर होता है क्लास का, मान लीजिए वो रवि है, तो उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। वो पाठशाला में आपकी कक्षा में धौंस जमाता है। अब देखते हैं प्रश्न 4 को। दिए गए वाक्य पढ़िए। वाक्य में कही गई बात के लिए कविता में से पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। मेरा मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाने का हो रहा है। तो इसके लिए कविता में पंक्तियाँ दी गई हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, ये आप पंक्तियाँ लिखेंगे। ऐसे ही ये पंक्तियाँ और दे रखी हैं। मेरा मन पापा की तरह अपनी मूछ बढ़ाने का हो रहा है। तो आप कविता में से ये पंक्तियाँ लिखेंगे, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। तो इस तरह से अब देखते हैं हम दिवस 5 की वर्कशीट का हल। प्रश्न 1 है, इसमें कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तो ये खाली स्थान भर दिए गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न 2 को, आपका मन क्या क्या बनने का करता है, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो जो भी आपका मन करता है वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखे हैं कि आपका मन डॉक्टर, पुलिस, तोता, शेर और चिड़िया बनने का करता है, तो वही आप यहाँ पर लिख देना। अब देखते हैं हम प्रश्न 3 को। दी गई पंक्तियों में पीली लाल पतंग उड़ाने की बात की गई है। आप कौन से रंग की पतंग उड़ाना पसंद करेंगे? रंग के नाम लिखिए, उन रंगों के नाम लिखने हैं आपको। पंक्तियों में तो ये कविता में जो पंक्तियाँ थी वो ये है, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो आपको कौन से रंग की पतंग उड़ानी अच्छी लगती है? मान लीजिए लाल, नीली और हरे रंग की पतंग उड़ानी आपको अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आप उन रंगों के नाम लिखेंगे। अब देखते हैं आगे। दिए गए रंग के आधार पर आपके आसपास दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। अब पीले रंग की कौन कौन सी वस्तुएं आपको दिखती हैं उनके नाम आप लिख देंगे। जैसे सरसों के फूल होते हैं, पका हुआ पपीता होता है, गेंदे का फूल होता है आदि। लाल रंग में सेब होता है, अनार होता है, गुड़हल का फूल होता है आदि। जो भी वस्तुएं आपको लाल रंग की, पीले रंग की या फिर हरे रंग की दिखें वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हरे रंग की जैसे घास होती है, लौकी होती है, खीरा, करेला, पालक आदि, ये सभी हरे रंग की होती हैं। अब देखते हैं हम इसमें प्रश्न 4 को। दिए गए बॉक्स में तितली का चित्र बनाइए और तितली के बारे में कुछ पंक्तियाँ या फिर वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ पर ये तितली का चित्र बनाया है। अब इसके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। तितली फूलों पर मंडराती है, ऐसे लिख सकते हैं। तितली कई रंगों की होती है।
तितली बहुत सुंदर लगती है। छोटे बच्चे तितली को पकड़ते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने वाटिका कक्षा 5 कार्यपुस्तिका या फिर फुलवारी कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के दिन 4 और 5 की वर्कशीट का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।